एक आयत अल्लाह की निशानी अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फ़िल हयावति लद्दुनिया दुनिया व फ़िल आखिरति आखिरत ला तब्दील लिकलिमतिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। हिंदी अनुवाद। जो लोग ईमान लाए और डरते रहे उनके लिए दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में भी खुशखबरी है। अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती, यही तो बड़ी कामयाबी है। सूरह यूनुस 63। यह आयत एक खुली दावत है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें एक सुकून भरा वादा याद दिलाती है। अल्लाह उन लोगों से बात करता है जो उस पर यकीन रखते हैं। वह बताता है कि उनकी जिंदगी बेकार नहीं, उनकी कोशिशें देखी जा रही हैं। यह उम्मीद की किरण हमें रास्ता दिखाती है और याद दिलाती है कि यकीन दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दिलाता है। जब कोई इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो उसे अंदरूनी सुकून मिलता है। वह मुश्किलों में घबराता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि अल्लाह उसके साथ है। अल्लाह का वादा सच्चा है, उसकी बातें नहीं बदलती। यही सबसे बड़ा सहारा है। अल्लाह की एकता यानी तौहीद। सूरह यूनुस हमें आस पास की निशानियों पर गौर करने को कहती है। देखो, यह आसमान किसने बनाया? बिना किसी खंभे के खड़ा है। रात में तारे चमकते हैं, दिन में सूरज रोशनी देता है। सब एक निजाम में चल रहा है। यह अपने आप नहीं हो सकता, इसे चलाने वाली एक ही ताकत है, अल्लाह। पहाड़, दरिया, हरे भरे खेत हमारी जरूरतों के लिए बनाए गए। ये उसकी मेहरबानी की निशानियां हैं। सूरज और चांद तय वक्त पर उगते डूबते हैं। उनसे दिन रात और तमाम हिसाब बनते हैं। अगर एक से ज्यादा खुदा होते निजाम टूट जाता, लेकिन हर चीज हमआहंग है। यही तौहीद का सबूत है। हमें उसकी बनाई चीजों की नहीं, बल्कि उसी बनाने वाले की इबादत करनी चाहिए। आसमान और जमीन को देखकर अल्लाह को याद करो और नेमतों का शुक्र अदा करो। यह कायनात खुली किताब है। अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए पैगंबर भेजे, सच का पैगाम पहुंचाने के लिए। कुरान आखिरी पैगाम है जो पैगंबर मोहम्मद पर नाजिल हुआ अल्लाह की तरफ से। इसमें कायनात, पिछली कौमों और आने वाले वक्त की सच्चाइयां हैं जो इंसान अपने दम पर नहीं लिख सकता था। कुरान महफूज है। अल्लाह ने खुद इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। एक हर्फ भी नहीं बदला। सच को अक्सर विरोध मिलता है, लेकिन हमें सब्र और यकीन रखना है। हिदायत देना अल्लाह का काम है। हमारा काम पैगाम पहुंचाना और जिम्मेदारी निभाना है। अल्लाह देख रहा है और बेहतर बदला देगा। ये दुनिया फानी इम्तिहान है, असली हमेशा की जिंदगी आखिरत में है। जन्नत या जहन्नम, जो बोओगे वही काटोगे। अच्छे काम और यकीन कामयाबी लाते हैं। हजरत यूनुस, कौम ने न माना, वे जल्दबाजी में चले गए। फिर बड़ी आजमाइश आई, बड़ी मछली ने निगल लिया। अंधेरे में अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने तौबा की। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज ज़ालिमीन। मतलब, आपके सिवा कोई ईश्वर नहीं, आप पाक हैं। बेशक मैं ही अन्याय करने वालों में से था। इस दुआ से अल्लाह ने उन्हें नजात दी। ये उम्मीद देती है कि अल्लाह की रहमत हर मुसीबत से बड़ी है। 3 सबक। जल्द गुस्सा नहीं, सब्र। लोगों पर जल्द फैसला नहीं, कभी उम्मीद मत छोड़ो। और दुआ, हर मुश्किल का हल। जब सारे दरवाजे बंद दिखें, दुआ का दरवाजा खुला रहता है। अल्लाह के प्लान पर भरोसा रखो, वह सुनता है, रहमत करता है। यही पैगंबरों का तरीका है, सब्र, यकीन और सीधी राह पर चलना। बड़ी कामयाबी क्या है? अल्लाह की रजा, ये जानना कि बनाने वाला हमसे खुश है। यही असली फतह है। अल्लाह का वादा सच्चा है, उसकी बातें नहीं बदलती। यही सुकून, यही सहारा, यही रास्ता है। अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखो। दुनिया की हर मुश्किल आखिरत की कामयाबी का रास्ता बन सकती है। एक आयत अल्लाह की निशानी अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फ़िल हयावति लद्दुनिया दुनिया व फ़िल आखिरति आखिरत ला तब्दील लिकलिमतिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। हिंदी अनुवाद। जो लोग ईमान लाए और डरते रहे उनके लिए दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में भी खुशखबरी है। अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती, यही तो बड़ी कामयाबी है। सूरह यूनुस 63। यह आयत एक खुली दावत है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें एक सुकून भरा वादा याद दिलाती है।
अल्लाह उन लोगों से बात करता है जो उस पर यकीन रखते हैं। वह बताता है कि उनकी जिंदगी बेकार नहीं, उनकी कोशिशें देखी जा रही हैं। यह उम्मीद की किरण हमें रास्ता दिखाती है और याद दिलाती है कि यकीन दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दिलाता है। जब कोई इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो उसे अंदरूनी सुकून मिलता है। वह मुश्किलों में घबराता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि अल्लाह उसके साथ है। अल्लाह का वादा सच्चा है, उसकी बातें नहीं बदलती। यही सबसे बड़ा सहारा है। अल्लाह की एकता यानी तौहीद। सूरह यूनुस हमें आस पास की निशानियों पर गौर करने को कहती है। देखो, यह आसमान किसने बनाया? बिना किसी खंभे के खड़ा है। रात में तारे चमकते हैं, दिन में सूरज रोशनी देता है। सब एक निजाम में चल रहा है। यह अपने आप नहीं हो सकता, इसे चलाने वाली एक ही ताकत है, अल्लाह। पहाड़, दरिया, हरे भरे खेत हमारी जरूरतों के लिए बनाए गए। ये उसकी मेहरबानी की निशानियां हैं। सूरज और चांद तय वक्त पर उगते डूबते हैं। उनसे दिन रात और तमाम हिसाब बनते हैं। अगर एक से ज्यादा खुदा होते, निजाम टूट जाता। लेकिन हर चीज हमआहंग है। यही तौहीद का सबूत है। हमें उसकी बनाई चीजों की नहीं, बल्कि उसी बनाने वाले की इबादत करनी चाहिए। आसमान और जमीन को देखकर अल्लाह को याद करो और नेमतों का शुक्र अदा करो। यह कायनात खुली किताब है। अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए पैगंबर भेजे, सच का पैगाम पहुंचाने के लिए। कुरान आखिरी पैगाम है जो पैगंबर मोहम्मद पर नाजिल हुआ अल्लाह की तरफ से। इसमें कायनात, पिछली कौमों और आने वाले वक्त की सच्चाइयां हैं जो इंसान अपने दम पर नहीं लिख सकता था। कुरान महफूज है। अल्लाह ने खुद इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। एक हर्फ भी नहीं बदला। सच को अक्सर विरोध मिलता है, लेकिन हमें सब्र और यकीन रखना है। हिदायत देना अल्लाह का काम है। हमारा काम पैगाम पहुंचाना और जिम्मेदारी निभाना है। अल्लाह देख रहा है और बेहतर बदला देगा। ये दुनिया फानी इम्तिहान है, असली हमेशा की जिंदगी आखिरत में है। जन्नत या जहन्नम, जो बोओगे वही काटोगे। अच्छे काम और यकीन कामयाबी लाते हैं। हजरत यूनुस, कौम ने न माना, वे जल्दबाजी में चले गए। फिर बड़ी आजमाइश आई, बड़ी मछली ने निगल लिया। अंधेरे में अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने तौबा की। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज ज़ालिमीन। मतलब, आपके सिवा कोई ईश्वर नहीं, आप पाक हैं। बेशक मैं ही अन्याय करने वालों में से था। इस दुआ से अल्लाह ने उन्हें नजात दी। ये उम्मीद देती है कि अल्लाह की रहमत हर मुसीबत से बड़ी है। 3 सबक। जल्द गुस्सा नहीं, सब्र। लोगों पर जल्द फैसला नहीं, कभी उम्मीद मत छोड़ो। और दुआ, हर मुश्किल का हल। जब सारे दरवाजे बंद दिखें, दुआ का दरवाजा खुला रहता है। अल्लाह के प्लान पर भरोसा रखो, वह सुनता है, रहमत करता है। यही पैगंबरों का तरीका है, सब्र, यकीन और सीधी राह पर चलना। बड़ी कामयाबी क्या है? अल्लाह की रजा, ये जानना कि बनाने वाला हमसे खुश है। यही असली फतह है। अल्लाह का वादा सच्चा है, उसकी बातें नहीं बदलती। यही सुकून, यही सहारा, यही रास्ता है। अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखो। दुनिया की हर मुश्किल आखिरत की कामयाबी का रास्ता बन सकती है।